हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डोडो गेमर्स की एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज खड़ा हूँ अपने वूल फार्म पे, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था। और यह वूल फार्म बहुत ही मस्त काम कर रहा है। मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो कि मैं इसे डेकोरेट करूँगा वूल से ही, पर आज की वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। तो चलिए पहले मैं इस टावर से ज़रा नीचे उतर जाऊँ। परफेक्ट, इसे मैं बाद में तोड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं इस चेस्ट, ये पूरी चेस्ट भर चुकी है वूल से। मैंने उस वीडियो के बाद से थोड़ा बहुत काम किया था अपने वर्ल्ड में। एक सेकंड दोस्तों, रात होने वाली है, पहले सो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा आगे चलते हैं। यार, तो दोस्तों हो चुका है नया दिन। और मैं आपको बता रहा था कि मैंने उस वीडियो के बाद बहुत काम किया अपने वर्ल्ड में। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या काम किया है। हम पहुंच चुके हैं अपने आयरन फार्म। आप देख सकते हैं मैंने वूल से एक रास्ता सा बना दिया है। वैसे ये वो काम नहीं जिसके बारे में आपको बोल रहा हूँ। अरे यार, हम पहुंच चुके हैं अंदर। ये देखिए, मैंने इनसे थोड़ा बहुत ट्रेड करके इन्हें लेवल अप किया था और एमरल्ड्स लिए थे। और उन्हीं एमरल्ड से मैंने एक सॉर्ड और डायमंड की एक्स खरीदी है। वैसे मेरे पास ये पहले से था, बट फिर भी ये काफ़ी काम आ रहा है मेरा वूल फार्म, क्योंकि अब मेरे पास अनलिमिटेड एमरल्ड्स हैं। चलिए अब मैं अपने बेस पे आपको ले चलता हूँ और आपको आज का वीडियो का मकसद बताता हूँ। पहले हम अपने बेस पे चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने बेस के अंदर। और जो चीज़ मुझे आपको दिखानी थी वो है इस बैरल में। ये देखिए, मैं अभी कुछ दिनों पहले एक सवाना विलेज की ओर गया था। और उस सवाना विलेज से मैं बहुत ज़्यादा लूटपाट करके लाया था। उस सवाना विलेज में मेरा कुछ था नहीं, एक ब्लैकस्मिथ था। बट मैं फिर भी वहाँ पे ऐसे ही घूमने गया था और मैंने वहाँ से ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं, बस कुछ खाना मिला। पर हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मुझे यहीं अपने घर के पास की एक जगह से मिली, वो है इस मैप में एक ट्रेजर मैप। जी हाँ दोस्तों, मुझे एक ट्रेजर मैप मिला था अपने घर के पास की एक मॉन्यूमेंट से। मैं आपको दिखाता हूँ वो मॉन्यूमेंट कहाँ है। हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा। अरे रुक जाओ, दरवाजे बंद कर दूँ। ए विलेजर, तू यहाँ क्या कर रहा है? काम कर जाके, चल काम कर, काम कर। अरे मेरी लाइटनिंग रोड ऑक्सीडाइज हो गई है। चलिए छोड़िए, मैं आपको चल के दिखाता हूँ वो जगह कहाँ पे है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे वर्ल्ड के इतने पास एक ओशियन रुइन था और मैंने उसे एक्सप्लोर तक नहीं किया जाके। और जब मैंने उसे एक्सप्लोर किया तो मुझे वहाँ से कुछ सी लैंटर्न, थोड़ा सा कोल और कुछ सामान मिला। वो देखिए, वो वहाँ पे है। चलिए थोड़ा नज़दीक चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे डर्ट पाथ, ये मैंने बनाया था वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि बीच में बहुत सारे ड्राउंड आ रहे थे और उन सबको मारना ज़रूरी था मेरे लिए। मैं बहुत पास पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अभी भी वो रोटन फ्लैश तैर रहा है जो मैंने इकट्ठा किया था। हाँ, तो मुझे इसी के अंदर से चेस्ट हुई थी। अरे मैं तो नीचे गिर गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थी वो चेस्ट, देखिए अभी भी है। इसके अंदर एक एमरल्ड भी है। तो ये इस चेस्ट से मुझे मिला था ट्रेजर मैप। और आज की वीडियो में हम इस ट्रेजर को ही खोजने जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। बट पहले मुझे एक बोट बनानी पड़ेगी शायद। मेरे पास एक बोट है। तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ट्रेजर नॉर्थ वेस्ट वाली जगह पे है। और तो फिर हमें पहले नहीं, ये हमारे साउथ वेस्ट वाली जगह पे है। और साउथ में जाने के लिए हमारे जेड कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव होना होगा और वेस्ट में जाने के लिए हमारे एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव होना होगा। तो चलिए इस दिशा में चलते हैं।
जेड पॉजिटिव हो रहा है, परफेक्ट, इसी दिशा में जाना है। मैप भी मैं अपने हाथ में खोल लेता हूँ। अरे ट्रेजर तो बहुत पास में है लगता है। ठीक है, मैं तेजी से जा रहा हूँ ट्रेजर की ओर। वेस्ट में जाने के लिए से नेगेटिव होना है, मतलब इस साइड है ट्रेजर की। नहीं, इस साइड नहीं, इस साइड। ट्रेजर यही कहीं है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे लगता है शायद वो उस आइलैंड पे कहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरा लोकेटर आ चुका है इसमें। हम उसके काफ़ी करीब हैं। वो इस लैंड पे नहीं है, यहाँ से उस लैंड पे है ये। ठीक है, मैं उस लैंड पे पहुँचता हूँ। मेरी बहुत टेढ़ी हो गई ज़रा सी। हमें सामने सामने चलते जाना और मुझे ट्रेजर मिल जाना चाहिए। चलिए मैं इसे तोड़ लेता हूँ। अरे बोट टूट जा। ठीक है, मैंने अपनी बोट तोड़ ली है और अब हम चलते हैं ट्रेजर खोजने। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, मैंने उस वीडियो के बाद अपना पूरा आर्मर भी इंचेंट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा इंचेंट और हील कर लिया है। और मेरे सारे टूल्स भी इंचेंटेड है, बस इस शवल को छोड़ के। वैसे आप सोच रहे होंगे आयरन का आर्मर इंचेंट करना बेवकूफ़ी है। मैं जल्दी अपने डायमंड के आर्मर को भी इंचेंट करूँगा, बट पहले अभी मैं ये ट्रेजर खोज लेता हूँ कहाँ पे है। हमें एग्जैक्ट इस क्रॉस के नीचे जाना होगा। पॉकेट एडिशन में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता जैसे जावा में होता है, क्योंकि जावा में आप 9 चंक पे जाके वो ट्रेजर खोज सकते हो, उसमें कुछ ऐसे सेटिंग होता है। बट वो पॉकेट एडिशन में नहीं होता। तो हमें एग्जैक्ट क्रॉस के नीचे जाना है। मेरे हिसाब से इसके नीचे से मुझे डिग करना शुरू करना चाहिए, शायद मुझे कहीं चेस्ट मिल जाए। मैं ये ट्रेजर चेस्ट इसलिए खोजना चाहता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कॉन्डुइट। और कॉन्डुइट में होता है, मतलब कॉन्डुइट नहीं, मुझे हार्ट ऑफ द सी चाहिए ताकि मैं कॉन्डुइट बना सकूँ। और कॉन्डुइट से हमें वाटर में इन्फिनिट ब्रीथिंग मिलती है और फास्ट माइनिंग भी मिलती है। तो फिर अगर मुझे कॉन्डुइट मिल गया तो मैं एक अंडर वाटर बेस बना सकता हूँ। मेरे पास कॉन्डुइट बनाने के लिए नॉटिलस शेल है और मुझे हो सकता है आज हार्ट ऑफ द सी भी मिल जाए। बट मेन चीज़ जो चाहिए वो प्रिज्मरीन ब्लॉक्स हैं। प्रिज्मरीन ब्लॉक्स पास के ओशियन मॉन्यूमेंट से तोड़ के लाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। उसके लिए मैं मैप ले सकता हूँ अपने कार्टोग्राफर से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रिज्मरीन ब्लॉक्स तोड़ के लाना बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे होता है एल्डर गार्डियन जो आपको देता है माइनिंग फटीक जब आप वहाँ पे कुछ तोड़ने की कोशिश करते हो। अरे वाह, मुझे चेस्ट मिल चुकी है। इसके ऊपर सैंड है इसलिए खुलेगी नहीं। मैंने सैंड तोड़ ली है, ऊपर चल के से खोलता हूँ। यस। अरे भाई, एक म्यूजिक डिस्क मिली है मुझे, मेहोली। इस गाने का नाम मेहोली है। पोशन ऑफ रीजनरेशन, कुछ टीएनटी, चेन मेल आर्मर, एक डायमंड, एक हार्ट ऑफ द सी, 5 गोल्ड, 4 आयरन, एक और म्यूजिक डिस्क। यह भी सेम ही म्यूजिक डिस्क है, अलग मिल जाती तो अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, इसे मैं सैंडस्टोन की रख देता हूँ। और एक नेम टैग, ये भी रेयर चीज़ है। अरे बाप, जितना सोचा था उससे ज़्यादा जल्दी ही मिल गया मुझे सारा सामान। तो चलिए अब मैं वापस अपने बेस पे लौटता हूँ। वैसे चेन मिल आर्मर तो बकवास है, फिर भी हम इसे अपने आर्मर स्टैंड पे लटका देंगे। आज के एपिसोड में मैं कॉन्डुइट तो नहीं बना पाऊँ क्योंकि मुझे प्रिज्मरीन ब्लॉक्स लाने जाना पड़ेगा। पर हाँ, आज मैं इस म्यूजिक डिस्क को बजा के देख सकते हैं। हमें एक डायमंड भी मिल ही गया है, तो हम एक च्यूक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें हम इस म्यूजिक डिस्क को चलाएंगे। चलिए मैं अपने बेस पे पहुंच के मिलता हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ अपने बेस पे
और आप देख सकते हैं मैंने चेन मेल आर्मर इसे आर्मर स्टैंड पे पहना दिया है। इस पर चेस्ट प्लेट तो पहले से थी, बट मैंने लैगिंग्स और बूट्स इसे पहना दिए हैं। और मुझे वहाँ से हेलमेट नहीं मिला, वरना मैं हेलमेट भी पहना देता। तो चलिए मैं इस आर्मर को अंदर रख देता हूँ कहीं। ये मेरे पास काफ़ी सारी एक्स पड़ी है। मैंने सोचा था मैं एक दिन बहुत सारी वुड तोड़ूंगा, और वो किस लिए वो मैं आपको बाद में बताऊँ किसी और एपिसोड में। पर पहले मैं ये लूट रख लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास नोटलेस शेल है। एक क्वांटिटी बनाने के लिए हमें 8 नोटलेस शेल चाहिए होते हैं। तो मैं अभी क्वांटिटी बना लेता हूँ, बट उसका सेटअप हम बाद में करेंगे। 9 निकाल लिया मैंने गलती से, एक इसके अंदर। ठीक है, अब हम इस डिस्क को भी रख देते हैं। एक डिस्क तो अभी मैं बचाऊंगा तो उसे अपने पास ही रखते हैं। पोशन हम इस वाली चेस्ट में रख देते हैं। मैंने वॉन्डरिंग ट्रेडर से ख़रीद के 2 इनविजिबिलिटी के पोशन लिए थे। एक्चुअली एक तो मैंने उसे मार के लिया था जब वो रात में पोशन पीने वाला था, उसी टाइम पे मैंने उसे मार दिया और मुझे इनविजिबिलिटी का पोशन मिल गया। बट एक मैंने उससे ख़रीदा था। ये मुझे रास्ते में मैंने ड्राउंड को मारा तो मुझे उससे ट्राइडेंट भी मिल गया। बेडरॉक में ट्राइडेंट गिराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्राउंड के पास, इसलिए मेरे पास काफ़ी सारे ट्राइडेंट है। इसमें नहीं है, इसमें होंगे शायद। हाँ, इसमें देखिए मेरे पास 2 ट्राइडेंट है। और वहाँ मैंने एक ट्राइडेंट किलर के पास एक चेस्ट है, उसमें मेरे पास काफ़ी सारे ट्राइडेंट रखे हैं। खैर मैं अभी इन TNT को इसमें रख देता हूँ, ये मेरे कोबलस्टोन फार्म में काम आएंगे। और ये गोल्ड संभाल के रख देते हैं, और कुछ संभाल के ये नेम टैग संभाल के रखना है। हाँ, नेम टैग तो मैं भूल गया था, ये नेम टैग भी रख देते हैं। उस ट्रेजर चेस्ट से जो मेन ओपी लूट मिली है वो है एक डायमंड और एक ही है। डायमंड भी नहीं, सबसे ज़्यादा जो मेन थिंग जो मुझे वहाँ से मिली है वो है ये हार्ट ऑफ द सी। मैं बहुत टाइम से कंटेंट बनाने का सोच रहा था और अब मैं कंटेंट बना पाऊँगा। वैसे मुझे बहुत टाइम से म्यूज़िक डिस्क भी चाहिए थी। आप देख सकते हैं क्वांटिटी बन चुका है, इसे प्लेस करके देखते हैं। ये लाइटनिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बट ये अभी ज़मीन पर कुछ काम नहीं करेगा। इसे काम कराने के लिए हमें प्रिज्मरीन ब्लॉक्स चाहिए होंगे, उसे पानी में प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसे तोड़ लेता हूँ। मैं वही डर गया था कहीं सिल्क टच से ही बस ना टूटता, बट ये नॉर्मल पिकैक्स से भी टूट जाता है। बट अब हम बना लेते हैं एक ज्यूक बॉक्स, ताकि मैं चला सकूँ इस म्यूज़िक डिस्क को। ज्यूक बॉक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं 1 डायमंड और 8 लकड़ी और प्लैंक्स। तो चलिए मैं ज्यूक बॉक्स बनाता हूँ। ये प्लैंक्स रख दिए और इन्हें खोल दिया। ऐसे हमें प्लैंक्स रखने हैं और उनके बीच में एक डायमंड रखना है, तो बन जाएगा एक ज्यूक बॉक्स। इस ज्यूक बॉक्स को मैं कहाँ लगाऊं? एक काम करता हूँ, इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से हटा के यहाँ पे ज्यूक बॉक्स लगा देता हूँ, और इस क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, क्योंकि इस क्राफ्टिंग टेबल की जगह हम एक और दूसरी चीज़ लगा सकते हैं, और वो चीज़ होगी, अरे क्राफ्टिंग की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है, मेरे पास वुड ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वुड इसमें से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ वुड उसमें से निकाल लिया है। बेसिकली हमें फिर से 8 लोग चाहिए, और मैं बनाने वाला हूँ ज्यूक बॉक्स का भाई, जो कि है एक नोट ब्लॉक। तो ये नोट ब्लॉक भी म्यूज़िक के ही काम आता है, बट इसे रेडस्टोन में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है। चलिए मैं आपको बजा के दिखाता हूँ इसे। असल में ज्यूक बॉक्स को जिस चीज़ के ऊपर रखो वो वैसी ही आवाज़ निकालता है। जैसे अगर मैं इसे अभी यहाँ पे रख दूँ तो ये स्लैब जैसी आवाज़ निकालेगा, और अगर मैं इसे यहाँ से निकाल के इस चिजल स्टोन के ऊपर रख दूँ तो ये उसकी ऐसी आवाज़ निकाल रहा है। तो ये हर जहाँ पे रखा होता है वैसी आवाज़ें निकालता है। अब मैं इसे किसी और चीज़ के ऊपर रख के ट्राई करता हूँ। मैं इसे इस लूम के ऊपर रख के ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे लूम के ऊपर रख दिया है। फिर से वही बेस वाली साउंड, इसे यहाँ रखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी साउंड कैसी है। मैं बाद में कोई ब्लॉक चूज़ करके इसके नीचे रख दूंगा जिससे एकदम मस्त साउंड निकले, बट अभी
मैं जो करने जा रहा हूँ वो है इस म्यूज़िक डिस्क को प्ले करना। और उससे पहले मैं रेडस्टोन ज़रा इसमें रख देता हूँ और ये भी रख देता हूँ मेरा एक कॉन्डुइट, इसे मैं यहाँ पे संभाल के रख देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम इस म्यूज़िक को बजा के इस एपिसोड की एंडिंग करते हैं। है ये कुछ बच भी रहा है। हेलो, वाट, ये म्यूजिक डिस्क तो बज ही नहीं रही है। मैं दूसरी म्यूजिक डिस्क लगा के देखता हूँ इसकी जगह। अरे पहले अभी रात होगी, सो जाती है। चलिए मैं सो जाता हूँ और सुबह में दूसरी म्यूजिक डिस्क बना के देता हूँ। ऐसा कैसे होता है, ज्यूक बॉक्स में म्यूजिक डिस्क बज क्यों नहीं रही। ये वाली म्यूजिक डिस्क बजा के देखते हैं इस ज्यूक बॉक्स में। शायद कहीं इसके बगल में स्लैब से इसलिए ना बज रहा हो। मैं इस स्लैब्स को हटा के देखता हूँ। ये म्यूजिक डिस्क तो बजने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों ये तो हमारे साथ एक स्कैम हो गया, क्योंकि म्यूजिक डिस्क बज ही नहीं रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए छोड़िए, मैं इसे वापस से स्लैब को रिपेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, अपनी इस बिना आवाज़ वाली म्यूज़िक डिस्क और इस नोट ब्लॉक के साथ। तो अगले एपिसोड में हम बनाएंगे अपने वूल फार्म के आसपास एक वूल हाउस। और अगर आपने मेरी पिछले वूल फार्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके अभी चेकआउट कीजिए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।